Good morning everyone. Today we will start class 8 subjects maths and chapter number 7. The name of chapter cubes and cube roots. Correct? First your introductions video. Now we're starting some topics. First topic say cubes. Correct? The name of chapter is cubes. The topic is first cubes. Cubes and what is cubes? क्यूब्स आपने सुना होगा किसमें? ज्योमेट्री में. करेक्ट? ज्योमेट्री में क्यूब्स होता है ना, जिसके 6 फेसेस होते हैं. क्लियर? ये हो गया आपका ज्योमेट्री का क्यूब्स. क्लियर? ये हो गया आपके ज्योमेट्री के क्यूब्स पे जिसके 6 फेसेस होते हैं. लेकिन हमको ज्योमेट्री का क्यूब्स पढ़ना है कि यहाँ पे नहीं, हमको पढ़ना है जिसका रेस्ट टू द पावर 3 क्यूब्स है, जिसका रेस्ट टू द पावर 3 रहता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं. सपोज एग्जाम्पल 2 रेस्ट टू द पावर क्यूब, 2 रेस्ट टू द पावर 3 यानी क्यूब. करेक्ट? 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं. तो ये 2 का पावर 3 है, तो 2 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है. 2 1 जा 2 इंटू 2 इंटू एंड 2 रेस्ट टू द पावर 3 है, इसलिए हमने क्या लिखा उसको 3 बार लिख दिया. करेक्ट? जैसे कि हम स्क्वायर रूट में पढ़े थे, स्क्वायर में जैसे 4 टू द पावर स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2 एंड 4 को 2 बार लिखते थे. करेक्ट? वैसे यहाँ पे 4 को क्यूब रूट निकालना है तो 4 टू रेस्ट टू पावर 3 4 इंटू एंड 4. करेक्ट? क्यूब इसे कहा जाएगा. सपोज जैसे मेन एग्जांपल से जैसे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 दैट इज 1. क्लियर? एंड 2 का क्यूब दैट इज 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8. क्लियर? एंड 3 का क्यूब 3 को 3 बार लिख दीजिए. 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27. इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? 3 का क्यूब निकालना है तो 9 बोल दोगे. कैसे कि 3 3 जा 9, लेकिन वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. कैसे? 3 को 3 बार लिखना है और 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है. सेम 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27. करेक्ट? सभी को समझ में आया क्यूब? इसके बाद में देखते हैं परफेक्ट क्यूब. सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना परफेक्ट क्यूब्स. करेक्ट? परफेक्ट क्यूब्स किसे कहा जाएगा? परफेक्ट क्यूब यानी जिसमें बराबर क्यूब के लेवल हो, जिसमें 3 पार्ट्स इक्वल हो. करेक्ट? जैसे हम एग्जांपल की जैसे देखते हैं एंड उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 216. फर्स्ट एग्जांपल है अपना 216. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कि उसको परफेक्ट क्यूब है या नहीं चेक करते हैं. तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले. 2 1 जा 2 एंड 2 0 एंड 2 8 जा 16. करेक्ट? और 108 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14. करेक्ट? अभी 2 से इसको 27 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 27 आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 इज अ ऑड नंबर. क्लियर? तो अभी 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 9 जा 27. करेक्ट? और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. करेक्ट? ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर? ये इस साइड ले लेते हैं. क्लियर? ये हो गया आपका 9 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ये हो गया. देखिए जैसे इसके पार्ट्स लिखते हैं फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू एंड 3. करेक्ट? कितने पार्ट्स आ गए? इसके भी 3 पार्ट्स हो गए 2 के, और इसके भी 3 पेयर हो गए. करेक्ट? तो इसको दोनों में से कॉमन लेते हैं. 2 इंटू 3 तो 2 3 जा 6 यानी 6 कैसा हो जाएगा? 216 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. करेक्ट? 6 क्यूब इज इक्वल टू 216. समझ में आया? इसी की तरह से और सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं चेक करके देखते हैं. 2 से डिवाइड कीजिए. 250 100. करेक्ट? 225 100 एंड 2 से अभी 25 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 से 25 को डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है. तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. इसमें देखिए इसके 2 के 2 पार्ट्स हो गए और 5 के 2 पार्ट्स हो गए. तो ये 2 इंटू 5 पार्ट्स हो गए. तो ये परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा. ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यूब रूट में क्या चाहिए? उसके 3 पार्ट्स चाहिए. जैसे कि 5 के भी 3 पार्ट्स एंड 2 के भी 3 पार्ट्स. अगर कोई भी एग्जांपल जिसका 1 पार्ट कम है, या सपोज 2 के 3 पार्ट्स है लेकिन 5 का 1 पार्ट है,
तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्लियर? परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका समझ में आया। इसके बाद में देखते हैं परफेक्ट क्यूब तो वो दिखा रहा है, लेकिन वो गिवन में दिया है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन उसको परफेक्ट क्यूब किस तरीके से बना सकते हैं। सम एग्जांपल्स इन 392। करेक्ट, 392 ये गिवन में नंबर दिया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर उसको बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे? फर्स्ट यूजर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 392 फर्स्ट यूजर 2 स्मॉल डिजिट नंबर, 2 1 जा 2, रिमेनिंग इज 1, 2 9 जा 18, करेक्ट, एंड रिमेनिंग इज 1, तो 2 6 जा 12, 196, 2 2 9 जा 18, correct, remaining is 1 and 2 8 जा 16 and again 2 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18। अभी आ गया अपना 49 नंबर, तो 49 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। इसमें आ जाएगा 49 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। किसके टेबल में आएगा? वो 7 के टेबल में आएगा। दैट विल बी 7 7 7 जा 49, करेक्ट, एंड 7 1 जा 7। इसमें 7 के पार्ट्स कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए, लेकिन 2 के पार्ट्स कितने? 3 है। तो ये जो 392 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बनाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखते हैं नंबर। ऑब्वियसली यहाँ पे 7 के 2 पार्ट्स है, तो थर्ड पार्ट इज गायब है, तो अपन थर्ड पार्ट को मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो देखिए 392 मल्टीप्लाइड बाय 7, करेक्ट, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 64 का 4 कैरी, 6 कैरी, एंड 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27, तो 2 7 44। ऑब्वियसली लास्ट में 4 है, तो किसका तो भी क्यूब रूट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर 7 ऐड कर देते हैं, करेक्ट, जैसे कि इसके पार्ट्स बनेंगे कैसे? फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, लेकिन 7 के 2 ही पार्ट्स है, तो हमने 7 से क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किए। क्योंकि उसको परफेक्ट क्यूब बनाना था, तो वो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट हो गया है। 7 इंटू 7 इंटू 7, करेक्ट, तो 7 के भी 3 पार्ट्स हो गए, एंड इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। 2 इंटू 7, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, that will be 14 cube is 2 7 44। तो 392 में अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 का परफेक्ट क्यूब बन सकता है। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, करेक्ट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्यूब रूट्स, करेक्ट। तो क्यूब रूट्स क्या होता है? जैसे कि हमने पहले क्यूब्स पढ़े, फिर उसके बाद में परफेक्ट क्यूब्स पढ़े। अभी देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक है क्यूब रूट्स एंड लास्ट टॉपिक, करेक्ट। जो क्यूब रूट ऑलरेडी दिया है, उसका क्यूब कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने क्यूब निकाला था, करेक्ट, हमको क्यूब यानी उसका निकालना था। जैसे कोई नंबर दिया है तो किसका क्यूब होगा वो हमने फाइंड आउट किए थे। सेम थिंग यही पे है। इसमें आपको एग्जाम्पल जैसे क्यूब रूट दिया है, सपोज ये 8 है यहाँ पे, करेक्ट, 8 है हो गए यहाँ पे, तो 8 किसका क्यूब रूट? ये तो आपको जैसे रेज़ टू पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर कहते हैं। इसको स्क्वायर करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द 8। लेकिन इसको क्यूब रूट कैसे बना सकते हैं? सपोज यहाँ पे लिख दीजिए आप 3, करेक्ट, तो ये बन जाएगा आपका क्यूब रूट बन जाएगा, करेक्ट। अगर आप सिंपली ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द 9, लेकिन यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए तो वो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए कि क्यूब रूट ऑफ 8 किसका क्यूब रूट होगा, करेक्ट। तो पहले अपन क्या करेंगे, आपकी बुक पे 2 मेथड दी है, एस्टिमेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इजी वे जो लगता है उस पर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट यू ऑल तो मुझे आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से लग रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बाय वे इजी जाएगा, करेक्ट। तो हम पहले निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्यूब रूट ऑफ 8, तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट? क्यूब रूट ऑफ 8 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 8 लिख दीजिए, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, करेक्ट, एंड 2 2 जा 4, करेक्ट, एंड 2 1 जा 2, क्लियर। तो कितने फैक्टर्स आ गए? 3 पार्ट्स से पड़ गए। तो किसका क्यूब रूट होगा? 2 का रूट। क्यूब रूट ऑफ 8 किसका क्यूब होगा? 2 का, करेक्ट। ये इजीली निकल गया।
हमने सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल लिए कि आपको छोटे एग्जाम्पल से समझ आ सके। इसके बाद में देखते हैं बड़ा एग्जाम्पल। सपोज 1000, करेक्ट, ये हो गया आपका 1000। द क्यूब रूट ऑफ 1000। आप मुझे बताइए 1000 किसका क्यूब रूट होगा? इसको भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया आपका 1000। पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 5 10 and 2 0 0, correct, and remaining is 2 4 2 2 4 and remaining is 2 4 8 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 and remaining is 1 10 2 5 10 and 2 0 0 again and 2, correct, 2 1 2 and 2 2 4 and 2 5 10, करेक्ट। अब ये 125 हो गया, तो 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नो, लास्ट डिजिट है 5, तो 2 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हम ऐसा नंबर देखेंगे कि 25 से डिवाइड हो सके, तो कौन सा नंबर है? ऑब्वियसली 5। तो 5 2 10, करेक्ट, 5 2 10 एंड रिमेनिंग इज 25, है ना, क्योंकि 0 माइनस 25, 5 5 25 and 25 into 5 is equal to 125 and 5 5 5 25 and 5 1 5। क्लियर? कैसे किए मल्टीप्लिकेशन? सबको समझ में आए? ये यहाँ पे 5 1 5, करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको 3 प्रकार के फैक्टर हो गए, 2 के भी फैक्टर एंड 5 के भी फैक्टर, 3 पार्ट्स हो गए। इनके पेयर बनाते हैं, जैसे कि 2 into 2 into 2, ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर। एंड सेकेंड पेयर ये 5u into 5u into 5, ये हो गया आपका सेकेंड पेयर। दोनों पेयर में से हमको एक एक नंबर उठाना है। कैसे उठाएंगे? 2 into 5, करेक्ट, 2 into 5, तो 2 5 10, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ द 1000, दैट इज इक्वल टू 10, करेक्ट। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 किसका है? क्यूब 10 का क्यूब है। सभी को एग्जांपल समझ में आए? इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज।